हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका बहुत ही छोटा परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, राशि, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें जानना है धारा घनत्व। देखिए आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा धारा घनत्व। तो सबसे पहला तो यही आता है कि धारा घनत्व का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं और जे इक्वल टू होता है I बाई ए। ये धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है। ठीक है, धारा घनत्व J इक्वल टू I बाई ए होता है, जहां पर ये क्या है, जहां पर I जो है यह है विद्युत धारा, ए क्या है, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब कोई भी चालक तार है, ये मान लेते हैं कि ये कोई चालक तार है, तो इस चालक तार का कुछ ना कुछ मोटाई होगा कि नहीं। ठीक है, ये मोटाई जो है यही है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या तो हम इसका मोटाई कह सकते हैं या हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हम कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए। तो देखिए यहीं से हम परिभाषा कैसे करेंगे, चूंकि हम मान लेते हैं कि यदि चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि ए का मान इकाई हो जाए, मतलब एक हो जाए, एक मतलब इकाई हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो यदि हम मान लेते हैं कि यदि ए का मान यदि एक हो जाए, इकाई हो जाए, तो उस समय जो प्रवाहित धारा होगा, उस समय जो प्रवाहित धारा होगा, जो I होगा वो J के बराबर हो जाएगा। I होगा वो J के बराबर हो जाएगा कि नहीं। आप ही सोचिए, यदि इसका मान एक हो जाए तो उसके बाद एक का जो हर में तो एक का कोई मतलब होता नहीं है, कोई भी अंक है उसका नीचे एक में हर में एक हो सकता है। ठीक है, तो उसका मतलब यदि इसका मान एक हो जाए तो उस समय J जो होगा वो I के बराबर हो जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि किसी चालक तार का, ध्यान से समझेंगे, ये कोई चालक तार है ना, तो कहेंगे किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई हो तो उस चालक में प्रवाहित धारा घनत्व कहलाता है। समझ में आया। देखिए कभी भी परिभाषा को रटना नहीं, उसको समझकर याद करना चाहिए, तभी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। हमने क्या कहा कि ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब किसका, कोई चालक तार का। तो हमने यही कहा कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई हो तो उस समय प्रवाहित, मतलब उस चालक में प्रवाहित धारा घनत्व कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा घनत्व कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब सिंपल में इसका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा चालक तार है जिसकी जो मोटाई है यदि एक हो तो उस चालक में जो भी धारा प्रवाहित होगी उसे हम धारा न कहकर धारा घनत्व कहेंगे। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो आशा करते हैं धारा घनत्व का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा के बाद आता है ये फॉर्मूला, आपको याद हो गया होगा। अब इसमें दो तीन चीज आपसे पूछ लिया जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है इसका मात्रक। तो याद रखेंगे धारा घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है, देखिए धारा का मात्रक एम्पीयर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा एम्पीयर मीटर इनवर्स। ठीक है, एम्पीयर प्रति मीटर कह सकते हैं, एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर, या तो आप ऐसे कह दीजिए, देखिए इसको एम्पीयर मीटर इनवर्स -2 आप कह सकते हैं, एम्पीयर मीटर -2, या आप दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं कि एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमने केवल प्रति मीटर स्क्वायर कह दीजिए, या इसी को हम ऊपर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा, मतलब ये मीटर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में है। तो दोनों इसका मात्रक होता है। जो भी आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में जिस तरीके से दें आपको इसको समझकर लिखना होता है। दूसरा आता है कि कौन सी राशि है। तो याद रखेंगे कि जो धारा घनत्व होता है वो एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि? सदिश राशि होता है। ठीक है जी। और तीसरा इसमें एक और आता है कि विमीय सूत्र। तो याद रखेंगे कि जो धारा घनत्व का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m0 L -2 T0 A1, या तो आप ऐसे कह दीजिए, या आप इसको सिंपल में कह सकते हैं कि L -2 A1। ठीक है, या तो ऐसे कहिए या ऐसे, जो भी आपको विमीय सूत्र दे इस प्रकार आपको याद कर लेना है। देखिए अब ये विमीय सूत्र कैसे हमने ये लिखा, कैसे ये लिखा, ये सब कुछ क्लास जो क्या होता है 11वीं में ही हमने पढ़ाई कर लिया है। अदरवाइज यदि आप सीखना चाहते हैं विमीय सूत्र निकालना तो आप केवल लिखिए यूट्यूब पर विमीय सूत्र निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।